सोना आज फिर उसी बिस्तर के कोने में दुबक कर बैठी थी, जहां हर शाम उसकी उम्मीद और डर के बीच एक जंग चलती थी। घर में सन्नाटा तो था, पर उसके जहन में यादों का शोर था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती और फिर अपनी उंगलियों को मसलने लगती। उसका पति, जिसे उसकी ढाल होना चाहिए था, वही उसके हर जख्म की वजह बन चुका था। शराब की बदबू और उसके भारी हाथ सोना की किस्मत बन गए थे। लोग सोचते होंगे कि वो ये सब क्यों सहती है, पर कोई ये नहीं जानता था कि एक अकेली औरत के लिए दुनिया की ठोकरें घर की इन दीवारों की मार से ज्यादा खौफनाक लगती थीं। उसके पास न कोई ठिकाना था, न कोई सहारा, बस सहना ही उसकी मजबूरी बन गई थी। सोना अपनी ही ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। पुराने दिनों को याद कर रही थी कि काश जिंदगी ऐसी न होती। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो खुट-खुट की आवाज सोना के कानों में किसी हथौड़े की तरह लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि उस दरवाजे के पीछे कोई खुशी नहीं, बल्कि वही पुराना दर्द खड़ा है। उसने एक गहरी सांस ली, अपने आंसुओं को जल्दी से पोंछा और कांपते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। सोना ने भारी मन और कांपते हाथों से जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। सामने उसका पति खड़ा नहीं था, बल्कि किसी के कंधे पर बेदम पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही सोना की नजर उस शख्स पर पड़ी जिसने उसके पति को थाम रखा था, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वक्त जैसे ठहर गया और आसपास की सारी आवाजें शांत हो गईं। वह शख्स कोई अजनबी नहीं था, वह आकाश या उसका पुराना प्रेमी था। वही चेहरा, वही आंखें, जिन्हें सोना ने बरसों पहले अपने माँ बाप की इज्जत और डर की खातिर छोड़ दिया था। सोना की आंखों में हैरानी और पुराने जख्म एक साथ उभर आए। वहीं आकाश, जो नशे में धुत एक आदमी को सहारा देने आया था, सोना को सामने देख एकदम पत्थर सा हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस औरत को उसने अपनी जिंदगी माना था, वो उसे इस हाल में एक शराबी की पत्नी के रूप में मिलेगी। आकाश की नजरों में एक सवाल था, एक दर्द था और शायद थोड़ी सी हमदर्दी भी। दोनों की नजरें मिलीं तो बरसों की खामोशी एक पल में टूट गई, पर जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। सोना को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पति की हालत पर रोए या अपने अतीत को सामने देखकर अपनी किस्मत को कोसे। दोनों के बीच की वह चुप्पी उस शराबी पति के खर्राटों से भी कहीं ज्यादा शोर कर रही थी। सोना ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अजनबी बनते हुए पूछा, जी, आप कौन? और मेरे पति आपको कहाँ मिले? उसके इन शब्दों ने आकाश के सीने में किसी खंजर की तरह वार किया। जिस औरत को उसने अपनी रूह में बसाया था, आज वह उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। आकाश बिना कुछ बोले भारी कदमों से कमरे के अंदर गया और सोना के नशे में धुत पति को बिस्तर पर लिटा दिया। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर सोना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और घबराहट में उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर मेरे पति जाग गए तो वो कुछ गलत समझ लेंगे। और सोना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि आकाश चंद कदमों में उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसकी सांसें सोना के चेहरे को छू रही थीं। उसने झुककर सोना के कानों में धीरे से फुसफुसाया, अगर आप मुझे नहीं जानती तो आज मैं अपने तरीके से याद दिलाऊंगा कि हमारा रिश्ता क्या था और हम एक दूसरे के लिए क्या थे। इतना कहते ही आकाश ने बरसों की दबी हुई तड़प और अधिकार के साथ उसके लबों को अपने काबू में कर लिया। पहले तो सोना ने उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। उसका मन डर और लोक लाज के बीच झूल रहा था, लेकिन आकाश की जिद और उसके पुराने प्यार के आगे वह हार गई। वह रात लंबी थी। उसी बिस्तर पर जहां एक तरफ उसका पति नशे की गहरी नींद में सोया था, वहीं दूसरी तरफ सोना अपने पुराने प्रेमी की बाहों में अपना सारा दर्द भूल रही थी। बरसों से जो प्यार उसे नहीं मिला था, जो इज्जत और अपनापन वह तलाश रही थी, वह उसे उस रात वापस मिल रहा था। दोनों एक दूसरे में सिमटे हुए थे, मानो वक्त को यहीं रोक देना चाहते हों। वह दर्द जो उसका पति उसे रोज देता था, उस रात आकाश के प्यार के आनंद में कहीं धुंधला पड़ गया था। सुबह की पहली किरण के साथ जब सोना की आंखें खुलीं, तो रात का वह खुमार डर में बदल गया।
कमरे में पसरी खामोशी उसे डराने लगी। उसने घबराकर आकाश को झकझोरा और मिन्नत करते हुए कहा, आकाश, उठो, खुदा के लिए यहां से अभी चले जाओ। अगर वो जाग गए तो अनर्थ हो जाएगा। सोना का पति अभी भी शराब के नशे और गहरी नींद में डूबा हुआ था, बेखबर कि उसके बगल में क्या हो चुका है। लेकिन आकाश के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और जिद पर अड़ गया। उसने सोना की आंखों में देखते हुए कहा, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझसे यह वादा नहीं करती कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ तुम उसे कभी भूलोगी नहीं, उसे महज एक इत्तेफाक मानकर दिल से निकाल नहीं दोगी। सोना खामोश रही, उसकी जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। उसे चुप देख आकाश ने अचानक शरारत और जिद में उसके पति को जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। सोना के हाथ पांव फूल गए। उसने झपटकर अपने कोमल हाथ आकाश के होठों पर रख दिए और हड़बड़ाहट में धीरे से कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करती हूं, मैं कुछ नहीं भूलूंगी, बस अब यहां से जाओ। आकाश के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उसने सोना को अपनी ओर खींचकर उसके कान के पास धीरे से कहा, सिर्फ याद रखना काफी नहीं है, वो सब दोबारा मेरे साथ करना भी पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही। यह सुनकर सोना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने नजरें झुका लीं, जिसमें इनकार नहीं बल्कि एक दबी हुई रजामंदी थी। आकाश एक आखिरी बार उसे देखकर चुपचाप कमरे से निकल गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद बिस्तर पर पड़े सोना के पति ने करवट ली और भारी सिर के साथ अपनी आंखें खोलीं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेखबरी में उसकी जिंदगी का कितना बड़ा पन्ना बदल चुका है। सुबह होते ही सोना की जिंदगी फिर उसी नरक में तब्दील हो गई। उसके पति ने होश में आते ही वही पुराना जुल्म शुरू कर दिया। सोना बेबसी से सब सहती रही, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन अगली रात जो हुआ, उसकी कल्पना सोना ने सपने में भी नहीं की थी। रात के अंधेरे में जब फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई तो सोना का कलेजा कांप उठा। उसने देखा कि आकाश सामने खड़ा है। सोना को लगा कि आज तो खून खराबा हो जाएगा, क्योंकि उसका पति घर पर ही था। लेकिन नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसका पति, जो हमेशा शेर बना फिरता था, आकाश को देखते ही भीगी बिल्ली बन गया और उसका स्वागत किसी देवता की तरह करने लगा। उसने कड़े और रूखे लहजे में सोना से कहा, सुन, मेरे मालिक घर आए हैं, जल्दी से अंदर जा और इनके लिए बढ़िया दारू और छकना तैयार कर। सोना सन्न रह गई। उसे अब समझ आया कि उसका पति असल में आकाश के यहां ही काम करता है। भारी मन से सोना अंदर गई और सब सामान लेकर कमरे में पहुंची। आकाश की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही सोना ने छकना रखा, आकाश ने उसके पति के कान में धीरे से कुछ कहा। पति के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। सोना घबराकर फौरन वहां से बाहर निकल गई। कुछ ही पलों बाद उसका पति पीछे से रसोई में आया और बड़े ही बेशर्म अंदाज में बोला, सुन, साहब तेरे साथ रात बिताना चाहते हैं। चुपचाप कमरे में जा और वो जैसा चाहते हैं वैसा होने दे। जरा भी नखरे किए तो मेरा हाथ और अपनी मार याद रखना। सोना पत्थर की मूरत बन गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पुराने प्रेमी की जीत पर खुश हो या अपने पति की इस नीच हरकत पर रोए। जिस आदमी के साथ उसने 7 फेरे लिए थे, वही आज उसे चंद पैसों या वफादारी के लिए किसी और के हवाले कर रहा था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, बस एक कड़वा सच सामने खड़ा था। सोना कांपते कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसका पति, जो उसे अपनी संपत्ति समझता था, आज उसे किसी और के भरोसे छोड़कर खुद घर से बाहर चला गया था। सोना का सिर शर्म और दुख से झुका हुआ था। लेकिन जैसे ही वह आकाश के करीब पहुंची, नजारा बदल गया। आकाश ने तड़पकर उसे अपनी ओर खींच लिया। इस बार उसकी पकड़ में जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून और सुरक्षा का एहसास था। सोना की आंखों में देखते हुए आकाश ने एक कागज आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोला, कल तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, सोना। आज के बाद तुम्हें उस इंसान का जुल्म सहने की जरूरत नहीं है। मैंने तलाक के कागजात पर उसके दस्तखत ले लिए हैं। अब बस तुम्हारी बारी है। इस पर साइन कर दो और हमेशा के लिए इस नर्क से आजाद हो जाओ। ये शब्द सोना के कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंजने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था
कि जिस आज़ादी का उसने सिर्फ सपना देखा था वह इतनी करीब है। आकाश ने यह सब सिर्फ उसे पाने के लिए और उस जालिम पति से बचाने के लिए किया था। सोना की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे, पर ये दर्द के नहीं बल्कि बेपनाह खुशी और सुकून के आंसू थे। उसने धुंधली आंखों से आकाश को देखा, जिसमें उसके लिए आज भी वही पुराना और सच्चा प्यार था। बरसों का बोझ उसके दिल से उतर गया था। उसने कांपते हाथों से पेन उठाया, मानो वह अपनी नई जिंदगी की इबारत लिखने जा रही हो।